Hi friends, this is Bashir Ahmed Kojri and this time with a lecture on political parties. Dear students, this chapter political parties is mentioned in the social science civics book of class 10th. और ध्यान रहे बेटा, ध्यान देना, सुनिए. Every time we go to the news channels, जब भी हम न्यूज चैनल्स देखते हैं, क्या हम देखते हैं? हम इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिक्र सुनते हैं, हम अमित शाह का नाम सुनते हैं, हम उमर अब्दुल्ला डॉक्टर फारूक का नाम सुनते हैं, हम महबूबा मुफ्ती का नाम सुनते हैं, हम पाकिस्तान के इमरान खान का नाम सुनते हैं, हम डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुनते हैं. वेल, जितने भी जो ये लीडर्स हैं, हु आर दे आर the leaders of what are known as political parties. Yes, ये political parties के leaders है. जैसे नरेंद्र मोदी, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, he belongs to the political party जिसका नाम यूजुअली हम सुनते आए हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी. हमारी बुक में भी मेंशन है भारतीय जनता पार्टी का नाम. और इसके अपोजिशन में जो हमारा इससे पहले प्राइम मिनिस्टर रहा है जिसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह रहा, तो ही ऑल्सो बिलोंग टू ए पॉलिटिकल पार्टी नेम्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस. और स्टेट पार्टीज का नाम आप देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम हमने सुना है, हमने स्टेट में नाम सुना है पीडीपी का. सो these are political parties. So some of the political parties who were active in last election in Jammu and Kashmir included BJP, Indian National Congress, National Conference, PDP and so on. तो ध्यान रहे बेटा. अब क्वेश्चन है, what are political parties? नाम तो हमने दिया, तो पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन में हम क्या क्या बोल सकते हैं? ध्यान रहे, बीजेपी का नाम देखते हैं तो पहले एक लीडर है, कुछ मेंबर्स है, ए ग्रुप ऑफ द मेंबर्स हु कॉन्टेस्ट, जो कॉन्टेस्ट करते हैं इलेक्शन, ग्रुप ऑफ मेंबर्स कॉन्टेस्टिंग एंड इन द इलेक्शन, ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं अंडर वन सिंबल. ध्यान देना, ग्रुप ऑफ पीपल, पहले ग्रुप ऑफ द पीपल हु कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, जो कॉन्टेस्ट इलेक्शंस करते हैं, इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं अंडर सिंगल सिंबल, सिंगल इनकी इलेक्शन सिंबल होती है, इनका एक ही सिंगल मैनिफेस्टो होता है, मैनिफेस्टो होता है. और एक और चीज, दे शेयर द सेम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. दैट मीन्स ग्रुप ऑफ द पीपल contesting in elections with single election symbol, single manifesto, single leadership and same sharing same policies and programs for the welfare of the people. Such a group of the people constitutes a political party. ऐसा ग्रुप बनाता है एक पॉलिटिकल पार्टी. तो हो गया. तो पहला क्वेश्चन जो that was asked to us, define political party, जो हमारी बुक हमसे पूछती है what is a political party, तो हमने इसका याद रखा, ग्रुप ऑफ द पीपल contesting elections, जो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते हैं अंडर सिंगल इलेक्शन सिंबल, सिंगल इलेक्शन मैनिफेस्टो, शेयरिंग सेम प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. दैट्स अ पॉलिटिकल पार्टी. और पॉलिटिकल पार्टी में एक और चीज हम देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैज 3 कंपोनेंट्स. पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स है एज पर आवर बुक. पहला है लीडर्स, इसके लीडर होते हैं, लीडर के बाद
दूसरा कंपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी का क्या है? एक्टिव मेंबर्स, एक्टिव मेंबर्स। एंड तीसरा इस क्या है? फॉलोअर्स। So the three components of a political party are leaders, active members हो गए 2 and followers हो गया 3। So political party अब क्यों बनती है? पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनती है? ध्यान रहे, पॉलिटिकल पार्टी जब बनती है, why it is formed, ये क्यों बनती है? ध्यान रहे, पॉलिटिकल पार्टी बनती है टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, टू कॉन्टेस्ट। जब भी पॉलिटिकल पार्टी बनती है किस लिए? ताकि ये इलेक्शन में हिस्सा ले, टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। और इलेक्शन कॉन्टेस्ट क्यों करे? टू विन इट। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहती है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे एंड टू विन इलेक्शंस। इलेक्शन जीता तो क्या करती है? टू फॉर्म गवर्नमेंट, टू फॉर्म गवर्नमेंट। जो पार्टी जीतती है वो गवर्नमेंट बनाती है, और जो ये गवर्नमेंट बनाती है दैट रन इज द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट को फिर चलाती भी है। रन इज द गवर्नमेंट। आया? पॉलिटिकल पार्टी चाहती है हम इलेक्शन जीते, इलेक्शन में हिस्सा लें, इलेक्शन जीते, गवर्नमेंट बनाए, गवर्नमेंट को चलाए एज पर ओवर इंटरेस्ट, एज पर ओवर व्यूज। हमारी व्यूज में जो लोगों के लिए ठीक रहेगा उन्हीं पॉलिसीज को हम इंट्रोड्यूस कर लेंगे। फॉर दैट पर्पस एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है। और नेक्स्ट है कि इस पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या है। जनरल में अगर हम पॉलिटिकल पार्टी नेचुरली जब भी इस इलेक्शन में लेगी, एक जीतेगी, और अगर एक पार्टी ने इलेक्शन जीता, देयर विल बी अदर पार्टीज हु विल बी एट द लूजिंग साइड, जिन्होंने जीता नहीं है। तो जनरल में हम देखेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो पहली फंक्शन हम यहां मेंशन कर लेंगे, टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। कॉन्टेस्ट इलेक्शन ये पॉलिटिकल पार्टी का काम है। पॉलिटिकल पार्टी का काम है टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। दूसरा, जो पार्टी जीतती है, द विनिंग पार्टी, जो विनिंग पार्टी है, पार्टी जो है दैट फॉर्म्स द गवर्नमेंट, वो बनाती है गवर्नमेंट एंड रन्स द गवर्नमेंट, रन्स द गवर्नमेंट। उसके बाद जो दोज पार्टीज विच आर एट द लूजिंग साइड, जो इलेक्शन नहीं जीत पाते हैं, दे फॉर्म वो बनाते हैं अपोजिशन। और अपोजिशन का भी एक काम होता है, अपोजिशन क्रिटिसाइजेस द रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी जब हुकूमत चलाती है, जो भी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज लेके वो आती है, उसको क्रिटिसाइज करना, उसके नेगेटिव चीजें जो उसमें है वो लोगों तक पहुंचाना, ये अपोजिशन का काम है। इससे क्या होता है? अपोजिशन पार्टी चेक्स द रूलिंग पार्टी फ्रॉम बीइंग डेस्पोटिक। इससे रूलिंग पार्टी डेस्पोटिक नहीं बनती है, रूलिंग पार्टी अपनी मनमानी ना चलाए। इसीलिए अपोजिशन हर बार रूलिंग पार्टी की जो भी पॉलिसी है उसकी नेगेटिव चीजें जो होती है, उसमें नेगेटिव चीजें जो होती है वो लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि लोग इन नेगेटिव चीजों को देख के नेक्स्ट इलेक्शन में खुद डिसाइड कर पाए अच्छी तरह कि टू विच पार्टी दे शुड वोट। तो अपोजिशन पार्टी का काम क्या है? टू क्रिटिसाइज द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द रूलिंग पार्टी। अब जो ये रूलिंग पार्टी जो है दैट फ्रेम्स, वो बनाती है पॉलिसीज, दैट फ्रेम्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर रनिंग द गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर जो बनता है, देखो जो भी
लेजिस्लेशन आती है, पॉलिसीज आते हैं, प्रोग्राम्स आते हैं, गवर्नमेंट डिसीजन आते हैं, वो डिसीजन हु टेक इज द डिसीजन, who executes the decision? It is the political party. So legislation to make the legislation, to execute the legislation, ये काम भी पॉलिटिकल पार्टी का ही है. और एक चीज है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है, दे मोल्ड पब्लिक ओपिनियन, दे मोल्ड पब्लिक ओपिनियन अबाउट डिफरेंट इश्यूज. तो व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? ध्यान रहे, मेन फंक्शन में पहले हमने कहा टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन. दूसरा क्या है? कॉन्टेस्ट इलेक्शन के बाद सेकंड काम है द विनिंग पार्टी हैज द फंक्शन, उसकी एक फंक्शन है टू मेक द गवर्नमेंट एंड रन द गवर्नमेंट, टू फ्रेम द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स. डिसीजन मेकिंग में इनका खास ये हाथ रहता है. उसके बाद जो पार्टी जीतती नहीं है, दैट मेक्स अपोजिशन, और अपोजिशन का काम क्या है? टू क्रिटिसाइज द रूलिंग पार्टी, टू क्रिटिसाइज द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द रूलिंग पार्टी. इससे रूलिंग पार्टी थोड़ी सी कंट्रोल में रहती है, वो उतना ऐसा कुछ नहीं कर पाती है कि जिससे आम जनता को नुकसान हो. तो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज. उसके बाद जो हमारी बुक में नेक्स्ट सब टॉपिक है, तो वो है व्हाट आर द चैलेंजेस. इंडिया में क्या चैलेंजेस है? व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टीज के सामने क्या क्या चैलेंजेस है? आप खुद अपने आप से पूछिए. जब से हमने सुना है नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात, जो कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टी रही है राइट फ्रॉम 1947, तो यूजुअली जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात आती है, या तो हम शेख अब्दुल्ला जो इन कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, या उसके बाद हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, या उसके बाद उमर अब्दुल्ला. लीजिए पीडीपी की बात, वहां भी हमने नाम सुना है मुफ्ती सईद का ज्यादा, और उसके बाद उसकी बेटी महबूबा मुफ्ती का. अब आइए आप कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं. पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. उसके बाद इंदिरा गांधी का नाम आता है, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है. तो ऐसा जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, उसके बाद राहुल गांधी. तो एक और चीज दिखती है, इन बातों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगता है कि जब से ये पॉलिटिकल पार्टीज बनी है, इट इज नॉट द केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया. पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखते हो, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है, जो लीडर चाहे वो रिटायर पार्टी से हो जाए या चाहे उसकी डेथ हो, तो उसके बाद क्या होता है? यूजुअली उसी का बेटा इसकी जगह लेता है. अब इसका बेटा भी, जब उसका भी टाइम कंप्लीट होता है, उसके बाद उसका बेटा आता है. दैट मीन्स एक ही खानदान, पूरी पार्टी को ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज हैव गेट हाईजैक्ड बाय सिंगल डायनास्टीज. तो इसको हम कहते हैं कि डायनास्टिक सक्सेशन जो है, इट इज ए चैलेंज बिफोर पॉलिटिकल पार्टीज. देखो चैलेंज क्या है. सपोज यहां एक रूलर रहा या एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर रहा, जब इसका टाइम हो जाता है तो इसी का सन आता है, वो फिर पार्टी का लीडर बनता है. इसका टाइम होता है, फिर इसका सन. इससे क्या होता है कि अगर इसके पास कुछ एबल मिनिस्टर्स भी होते हैं, एबल मिनिस्टर्स, अगर एबल मिनिस्टर्स भी होते हैं, दे डू नॉट गेट ए चांस. उनके पास, उनको एक चांस नहीं मिलता है कि वो भी इस गद्दी को संभाले. सो दिस इज वन ऑफ द चैलेंज फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज. और ये पूरे विश्व की बात अगर देखते, पूरे वर्ल्ड में ये एक चैलेंज आता है. तो पहला चैलेंज हमने जो लिखा, दैट इज डायनास्टिक, जो डायनास्टिक सक्सेशन होती है,
दिस इज वन चैलेंज। दूसरा चैलेंज आप देखिए, बीजेपी की बात जब आज हम सुनते हैं तो कुछ ही गिने चुने लीडर्स का नाम सुनते हैं। एनसी का नाम सुनते हैं तो गिने चुने लीडर्स, किसी भी पार्टी का थ्रू वर्ल्ड जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात आती है तो मीडिया में भी गिने चुने लीडर्स उस पार्टी के आते हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग विद इन द पार्टी है, कहीं ना कहीं जो विद इन द पार्टी पावर है, दैट इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ ईदर वन पर्सन और अ फ्यू पीपल। या तो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो पावर्स है, जो अथॉरिटी है, या तो वो एक बंदे के पास है या कुछ गिने चुने लोगों के पास है, और बाकी पार्टी के मेंबर्स क्या होते हैं, नो डाउट दे आर मेंबर्स ऑफ द पार्टी, दे आर एक्टिव मेंबर्स ऑफ द पार्टी, लेकिन डिसीजन मेकिंग में यूजुअली उनको कंसल्ट नहीं किया जाता है। और जब एक ही पार्टी हो, इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, लेकिन इन तीनों ने सपोज डिसीजन लिया और इनको कंसल्ट किया ही नहीं, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? यस, चांसेस है कि एक स्पेस क्रिएट होती है कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। दैट मीन्स जो ये लैक ऑफ, वी कैन से विद इन द पार्टी इक्वालिटी नहीं है, वी कैन से देयर इज लैक ऑफ डेमोक्रेसी विद इन द पॉलिटिकल पार्टी। तो दूसरा चैलेंज जो है, दैट इज लैक ऑफ डेमोक्रेसी विद इन द पॉलिटिकल पार्टी। ये एक चैलेंज है, क्योंकि इससे क्या होता है, जब डिसीजन कुछ ही लोग लेते हैं, बाकी लीडर्स और इनके बीच में जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ते हैं। सो दिस इज वन सेकेंड चैलेंज फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। और एक चैलेंज हमें दिखता है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में है कि जब भी इलेक्शन होते हैं, यूजुअली कौन लोग इलेक्शन जीतते हैं? हम बहुत ही कम सुनते हैं कि कोई गरीब लीडर निकला, इसने इलेक्शन में हिस्सा लिया और ये जीत पाता है। अगर होगा भी कहीं तो बहुत कम। यूजुअली इलेक्शन कौन से लीडर जीतते हैं? जो अमीर हो, जिसके पास पैसा हो, जिसके पास मनी पावर हो, मसल पावर हो। दैट मीन्स मनी एंड मसल पावर, दे ये प्ले करते हैं वन ऑफ द वाइटल रोल इन द पॉलिटिकल सिस्टम, नॉट ओनली ऑफ इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड। यूजुअली जब भी इलेक्शंस होते हैं तो जीता कौन है? वो कैंडिडेट जिसके पास पैसा हो एंड मसल पावर हो। और ये पैसा और मसल पावर यूजुअली ड्यूरिंग इलेक्शंस हमें दिखता है। तो वी कैन से दैट मनी एंड मसल पावर, money and muscle power, this is one more challenge before the political parties. और एक चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के सामने, आप देखिए हाउ मच वुमेन पार्टिसिपेशन। अगर हम जानते हैं कि इंडिया का जो सेक्स रेशो है, ओवरऑल एवरेज सेक्स रेशो इज दैट्स ऑलमोस्ट फेवरेबल, तो पूरे वर्ल्ड का अगर हम देखते हैं तो अराउंड उतनी ज्यादा डिफरेंस नहीं। नो डाउट वुमेन थोड़ी सी कम है कंपेयर टू मैन, बट टोटल में अगर जनरली हम देखते हैं जितने मैन उतने वुमेन। लेकिन इलेक्शन में होता क्या है, पॉलिटिकल पार्टी, मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज का क्या हाल है कि ज्यादा लीडर्स मेल होते हैं, फीमेल बहुत कम होते हैं। दैट मीन्स दिस अनइक्वल पार्टिसिपेशन या unequal membership between of women and men within the political party, ये भी एक चैलेंज है। सो एक और चैलेंज हमने यहां मेंशन किया कि अनइक्वल मेंबरशिप विद इन द पार्टी बेस्ड ऑन, दैट मीन जेंडर बाइस यहां भी है। सो
द मेन चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, सिंपली हम याद रखेंगे, बहुत इजी है। पहला चैलेंज है कि डायनास्टिक सक्सेशन है, जिससे एक प्रॉब्लम होती है कि अगर डायनास्टिक सक्सेशन होती है, कोई एबल मिनिस्टर जो इस लीडर के खानदान से नहीं है, उसके को उतना चांस नहीं मिलता है कि वो पार्टी की मेन सीट संभाले। ये एक रीजन है, ये एक चैलेंज है। दूसरा है लैक ऑफ डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी। लैक ऑफ डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी से मुराद है कि विद इन द पॉलिटिकल पार्टी जो पावर है दैट इज रेस्ट्स विद इन द हैंड्स ऑफ ओनली वन पीपल और ए ग्रुप ऑफ पीपल। इससे भी चांसेस होते हैं कि जो बाकी लीडर्स और ये डिसीजन मेकर्स हैं, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। एक और चैलेंज है मनी एंड मसल पावर। इलेक्शन में वही ज्यादा जीतते हैं जिसके पास ये दोनों है, मनी भी एंड मसल पावर भी। और नेक्स्ट है अनइक्वल मेंबरशिप ऑफ मेन एंड वुमेन विद इन द पॉलिटिकल पार्टी इज वन मोर चैलेंज दैट इज फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। तो अगर चैलेंजेस है, नेक्स्ट हम फिर देख लेंगे कि रिफॉर्म्स, व्हाट शुड बी द रिफॉर्म्स इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया। ये दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, हमारी बुक में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पॉलिटिकल व्हाट शुड बी द रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। आपको खुद सजेस्ट करने हैं, स्टूडेंट्स को खुद सजेस्ट करने हैं व्हाट रिफॉर्म्स दे वुड सजेस्ट, what reforms they would suggest for strengthening of political parties। पॉलिटिकल पार्टीज को स्ट्रेंथन करने के लिए हम क्या क्या सजेस्ट कर लेंगे। देखो डियर स्टूडेंट्स, मैं कुछ सजेशंस, 2-3 सजेशंस यहां से दूंगा और जरूरी नहीं है कि वो सजेशन 100% एप्लीकेबल हो। यू कैन मॉडिफाई दो सजेशंस, या आप अपने साइड से सजेशंस भी दे सकते हो। तो सम ऑफ द सजेशंस आई वुड पुट फॉरवर्ड। एक सजेशन मैं दे सकता हूं कि विद इन द पॉलिटिकल पार्टी वुमेन के लिए एक रिजर्वेशन रखी जाए। तो अगर ज्यादा नहीं, कम से कम एट लीस्ट आई वुड सजेस्ट कि 1/3 रिजर्वेशन विद इन द पॉलिटिकल पार्टी फॉर वुमेन। यानी अगर पॉलिटिकल पार्टी के 60 मेंबर्स इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, कम से कम 20 मेंबर्स वुमेन होने चाहिए। एट लीस्ट 1/3 representation or reservation to women within the political party. This is one of the suggestion from my side. आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो इफ यू एग्री विद इट। और वन मोर सजेशन, जो हमने पहले ही बोली कि पहला चैलेंज पॉलिटिकल पार्टी के पास क्या है कि विद इन द पार्टी वहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां कॉन्फ्लिक्ट्स है। तो हम यहां सजेस्ट कर सकते हैं कि जो विद इन द पार्टी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए एक प्रोसीजर हो। देयर शुड बी अ प्रोसीजर विद इन द पॉलिटिकल पार्टी टू सॉल्व द इंटरनल डिस्प्यूट्स। ये एक प्रोसीजर होना चाहिए। थर्ड, एक और चीज है कि हम सजेस्ट कर सकते हैं कि जब इलेक्शन हो, एक गरीब आदमी इलेक्शन के लायक है, वो एक अच्छा रूलर बन सकता है, बट ही इज अनेबल टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी। सो वी कैन से दैट इलेक्शन शुड बी फंडेड। इलेक्शन को फंड किया जाए बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन शुड बी फंडेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बट नॉट इन कैश। It should be funded in kind, not in cash. So this is one more suggestion for reforming the political parties in India. और एक सजेशन मैं फॉरवर्ड कर सकता हूं कि वो लीडर्स जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, उन लीडर्स को इलेक्शन में ना ही लाया जाए तो बेहतर है। दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज शुड नॉट प्रमोट दोज politicians to contest elections who have criminal records. तो हम क्या कर सकते हैं? Those who have
criminal records, they should not be given mandate by the political party. Political party criminal record वाले को मंडेट ही ना दे, उसको इलेक्शन में वो लाए ही ना. इवन हम आप यहाँ, क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि आप क्या रिफॉर्म चाहते हो, हम वी वुड सजेस्ट, एक और चीज हम सजेस्ट कर सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में आए, एटलीस्ट उसको एडमिनिस्ट्रेशन, उसको पॉल साइंस, उसको पॉलिटी के बारे में कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए. एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सर्टन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड बी देयर, कि एलिजिबिलिटी, इलेक्शन क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी रखी जाए एक कैंडिडेट के लिए कि कब वो किस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ के बाद वो इलेक्शन में आ सकता है. So these are where some of the important topics meant for the students of class 10th. टाइम मिला तो फिर से आएंगे नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को एंड तक ले जाने के लिए. थैंक यू.